नमस्कार, शाम के 4:30 बज चुके हैं। आज तक पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। बंगाल में तूफान पर बैठक का विवाद अब मुख्य सचिव तक पहुंच गया है। प्रधानमंत्री को आधे घंटे इंतजार कराने वाले बंगाल के सीएम के करीबी मुख्य सचिव को अब दिल्ली तलब कर लिया गया है। उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे दिल्ली में ज्वाइन करने का फरमान आया है। इन सब के बीच जो आरोप ममता बनर्जी पर लगाए गए थे, आज जवाब देने के लिए खुद सीएम सामने आए और उनका यह कहना है कि दरअसल झूठ की राजनीति बीजेपी कर रही है। खुद उन्हें इंतजार करना पड़ा था पीएम से मिलने के लिए। देखिए पश्चिम बंगाल की राजनीति दिल्ली टू बंगाल, न्यू बवाल किस तरह से जारी है। तूफान पर बैठक ने इस खाली कुर्सी ने बंगाल की सियासत में उफान ला दिया। प्रधानमंत्री की बैठक में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं आई। ममता इस अहम बैठक में शुभेंदु अधिकारी के बुलाए जाने से नाराज थी। नंदीग्राम से हराने वाले शुभेंदु अधिकारी को बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते न्योता मिला था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। बंगाल में तूफान से तबाही का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी से आधे घंटे इंतजार कराने के बाद भी ममता के साथ उनके मुख्य सचिव अल्पन बंगोपाध्याय भी थे। इस गुस्ताखी के लिए ममता को केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता संविधान का पाठ पढ़ाने लगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है, ममता दीदी का आचरण दुर्भाग्यपूर्ण क्षुद्रता है। यास तूफान ने तमाम आम लोगों को प्रभावित किया है और उन्हें मदद की जरूरत है। दुखद है कि दीदी ने जन कल्याण के ऊपर अपना अहंकार रखा और उनका तुच्छ व्यवहार इसे दिखाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी कहा, आपदा काल में बंगाल की जनता को सहायता देने के भाव से आए हुए प्रधानमंत्री के साथ इस प्रकार का व्यवहार पीड़ादायक है। जनसेवा के संकल्प और संवैधानिक कर्तव्य से ऊपर राजनीतिक मतभेदों को रखने का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण उदाहरण है जो भारतीय संघीय व्यवस्था की मूल भावना को भी आहत करने वाला है। ये बहुत पीड़ादायक है और शर्मनाक है दोनों कहूंगा। प्रधानमंत्री बंगाल की चिंता करने गए थे ना, क्या मतलब है इसका? मोदी जी बड़ा हृदय लेकर के उड़ीसा और बंगाल देखने गए, मदद करेंगे, आप उसकी बैठक का बॉयकॉट करती हैं। ममता जी, संघीय ढांचा का तो ये उल्लंघन है ही है। कभी न कभी आप राजनीतिक विरोध से ऊपर उठेंगे क्या? आपका काम सिर्फ आलोचना करना है। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है, वो जानबूझकर किया गया संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा अपराध है। और मुझे लगता है कि इस आपराधिक जो जानबूझकर किए गई इस आपराधिक गुनाह को लोकतंत्र और देश कभी नहीं माफ करेगा। बंगाल पर सियासी तीर चले तो सूबे के सबसे बड़े अधिकारी को फौरन दिल्ली रिपोर्ट करने का फरमान आ गया। मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को बंगाल से वापस केंद्र में बुला लिया गया है। उन्हें 31 मई को सुबह 10 बजे दिल्ली में ज्वाइन करने को कहा गया है। 24 मई को ही ममता ने सचिव अल्पन का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया था। ममता और मोदी सरकार के बीच अब तनाव का बिंदु मुख्य सचिव का तबादला है। तनाव का ये बिंदु दरिया में तब्दील होता दिख रहा है और केंद्र सरकार और ममता के बीच की खाई और गहरी होती जा रही है। हम आपको बता दें कि बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय ममता बनर्जी के भरोसेमंद अफसर रहे हैं। होम कैडर के अफसर अल्पन हावड़ा, नॉर्थ और साउथ परगना के डीएम रह चुके हैं। 2015 में उन्हें अंतरिम राज्य चुनाव आयुक्त बनाया गया था। जहां तक पढ़ाई की बात है तो कोलकाता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था। खींचतान यास तूफान की तबाही पर मदद को लेकर भी है। ममता बनर्जी ने 20,000 करोड़ के नुकसान की रिपोर्ट मांगी, लेकिन बंगाल और झारखंड के लिए 500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान हुआ। লাইকুন্ডায় গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর হাতে আমাদের যা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার একটা রিপোর্ট আমার সাথে চিফ সেক্রেটারি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় ছিল, আমরা হাতে তুলে দিয়ে বলেছি এইটা হচ্ছে আমাদের রিপোর্ট এবং আপনি যা ভালো বুঝবেন তাই করবেন। তার মধ্যে দুটো রিপোর্ট ভালো আমরা রেখেছি, অন্যান্য যা হয়েছে সেগুলো তো আছেই। সেগুলো প্রায় 20,000 কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি এখনো পর্যন্ত আমরা পেয়েছি। তাছাড়াও দুটো স্কিম আমরা দিয়েছি, যে একটা দীঘা ডেভেলপমেন্টের জন্য 10,000 কোটি টাকার যদি একটা প্যাকেজ করা যায়, আর একটা সুন্দরবন ডেভেলপমেন্ট করার জন্য যদি 10,000 কোটি টাকার প্যাকেজ করা যায়, এই 20,000 কোটি টাকার প্যাকেজের কথা আমরা বলেছি। পাবো না হয়তো আমরা কিছুই।
चुनावी जंग में सियासी तनातनी तो समझ में आता है, लेकिन चुनाव के बाद भी कड़वाहट बनी रहे तो कैसे चलेगा? बिना केंद्र और राज्य के तालमेल के संघीय व्यवस्था कैसे टिकेगा? पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बीजेपी और तृणमूल के बीच में जिस तरह का सियासी जंग पिछले कुछ महीने में देखने को मिला है, उसी का असर अब राज्य के एडमिनिस्ट्रेशन में भी पड़ता हुआ दिख रहा है। जहां एक और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलाए साइक्लोन रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई, वही बीजेपी ने पूरा हमला इस वक्त ममता बनर्जी के खिलाफ बोल दिया है, ये कहते हुए कि ममता बनर्जी राज्य के हित के बारे में नहीं सोच रही है, सिर्फ राजनीति के बारे में सोच रही है। वही तृणमूल कांग्रेस ने दावा किया है कि केंद्र सरकार से 20,000 करोड़ डैमेज में मिलना चाहिए राज्य को, लेकिन मिला सिर्फ 500 करोड़ रुपए है। और ममता बनर्जी ने यह कहा है कि जिस तरह के साइक्लोन अम्फान पिछले साल के बाद सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से अनुदान मिला था, इस बार राज्य सरकार केंद्र से ज्यादा आशा नहीं रख रही है। कैमरा पर्सन प्रवीर विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिव्यू बैठक में इंतजार कराने के मामले में ममता ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया है। ममता ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि उन्हें खुद पीएम के देरी से आने की वजह से 20 मिनट इंतजार करना पड़ा। ममता ने कहा कि उन्हें बदनाम करने की साजिश की जा रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि खराब मौसम की वजह से कलाईकुंडा आना मुश्किल था, फिर भी वो प्रधानमंत्री से मिलने के लिए वहां पहुंची, पीएम से मिली और उन्हें रिपोर्ट भी सौंपी। ममता ने कहा कि पीएमओ से झूठी खबरें ना फैलाई जाए। There are so many political party leaders, the central leaders, the political party leaders, ruling party, resorted to politics and made unjust comments through tweets and statements against me to tarnish my image and image of the Chief Secretary and the government. Therefore, I thought it proper to bring all the issues before you so that justice is to be decided by the people of India. He asked SPG that please tell Prime Minister, convey this, that CM wants to meet him only 1 minute to hand over the report of the cyclone. She will not disturb. Then they said SPG 1 hour का बाद बोलिए, अभी कुछ नहीं होगा. Then also he informed us and we were sitting quietly. Then through somebody we came to know that they went to conference room. Why 2 consecutive years you have not recognized the opposition political parties in Delhi Parliament under your guidance? If you have so free and fair. Number 2, why in Gujarat last week you went there? Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? केंद्र और ममता की खींचतान कोई नई नहीं है। चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने पीएम के मंच पर ही अपना गुस्सा जताया, तो चुनाव के बाद कोरोना की बैठक में नहीं बोलने देने का आरोप जड़ा। प्रधानमंत्री की बैठक में ममता बनर्जी की ये नाराजगी कोई पहली नहीं है। इस बार तो ममता बैठक में ही नहीं शामिल हुई, लेकिन 20 मई को कोरोना पर वर्चुअल मीटिंग में ममता ने शरीक होने के बाद अपना गुस्सा निकाला। उन्होंने बैठक को फ्लॉप शो करार देते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। इससे पहले भी ममता बनर्जी कोरोना पर बैठक में शामिल होने से बचती रही हैं। 8 अप्रैल को प्रधानमंत्री के कोरोना को लेकर हुई बैठक में वो शामिल नहीं हुई। 17 मार्च को कोरोना के बढ़ते मामले पर हुई बैठक में भी उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। यहां तक कि 20 फरवरी को नीति आयोग की बैठक का भी ममता ने बहिष्कार किया। और तो और, एक बार तो प्रधानमंत्री के मंच पर ममता बनर्जी ने अपना गुस्सा जाहिर किया। इसी साल 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में नेताजी के 125वीं जयंती समारोह में प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी भी शरीक हुई। लेकिन जैसे ही बीजेपी समर्थकों ने जय श्री राम के नारे लगाए, ममता बनर्जी मंच से बिना बोले नीचे उतर गयी। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए।
एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गरम पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे, यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। कभी ममता बनर्जी बीजेपी सरकार की हिस्सा थी, वाजपेयी सरकार में मंत्री थी, लेकिन बीजेपी के मिशन बंगाल के बाद तलखी ऐसी बढ़ी कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। केंद्र में मोदी सरकार और पश्चिम बंगाल में ममता सरकार के बीच में खींचतान कोई नई बात नहीं है। पिछले कुछ महीने पहले जनवरी में जब कोलकाता में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म जयंती के अवसर पर एक बड़े प्रोग्राम को शिरकत कर रहे थे, तो उसी प्रोग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बुलाए जाने के बावजूद वो उस प्रोग्राम में भाषण देने से इनकार कर दिया था, ये कहते हुए कि उनका अपमान किया गया था। और यही सिलसिला फिर से एक बार देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल में यस साइक्लोन के बाद रिव्यू मीटिंग करने आए, लेकिन ममता बनर्जी उस रिव्यू मीटिंग से नाराज थी क्योंकि वहां पे शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के एमएलए हैं उनको बुलाया गया था। ममता बनर्जी हालांकि उस मीटिंग पर गईं और प्रधानमंत्री से भेंट जरूर की, लेकिन इसको लेके एक नया राजनीतिक संकट पश्चिम बंगाल में पैदा हो गया है, क्योंकि अब केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव आलापन बंदोपाध्याय को सेंट्रल डेप्यूटेशन पे बुला लिया है और इससे ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस काफी नाराज हैं। कैमरा पर्सन प्रवीण विश्वास के साथ इंद्रजीत, आज तक, कोलकाता। बैठक विवाद में शुभेंदु फैक्टर का बड़ा रोल है। नंदीग्राम के संग्राम में ममता बनर्जी को हराने वाले शुभेंदु को पीएमओ का न्योता आया। इसके बाद से ही लगने लगा था कि पीएम की बैठक में कुछ तो होगा। कभी शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के खासम खास थे, भरोसेमंद थे, बड़े सिपहसालार थे, लेकिन जैसे ही शुभेंदु ने पाला बदला वो सबसे बड़े सियासी दुश्मन हो गए। नंदीग्राम की जंग के बाद तो वो फूटी आंखों नहीं सुहाने लगे। नंदीग्राम में कड़े मुकाबले में ममता को हार मिली तो तलखी और बढ़ गई। बंगाल में बीजेपी ममता के विजय रथ को रोक नहीं पाई, लेकिन ममता को हराने वाले को विधानसभा में नेता विपक्ष बनाकर ममता के सामने खड़ा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। রিভিউ মিটিংটায় আমি জাস্ট কাগজটা হ্যান্ড ওভার করবো কোথায় কি ক্ষতি হয়েছে, যতটা এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে আছে এই পর্যন্ত, কারণ আমাদের যেতে লাগবে 45 মিনিট এবং সেখানে প্লেনের টাইমিং করা আছে। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই স্বাভিমান নেই কেন? কেন ভিখারির মানসিকতা? কথায় কথায় টাকার কথা বলেন, আর আজকে পাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে সেখানে রাজনীতি সামনে চলে আসছে। এই যে ক্ষুদ্র রাজনীতি, এর দ্বারা বাংলার মানুষের ভালো হবে না। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री तो बन गई, लेकिन शुभेंदु फैक्टर को नहीं भूल पाई। यही वजह है कि विधानसभा में बहुमत दल की नेता और नेता विपक्ष के बीच कोई संवाद नहीं दिखा। और जब यास तूफान की रिव्यू बैठक में पीएमसी ने बतौर नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी को भी न्योता भेजा तो ममता के जाने पर अटकलों का बाजार गर्म हो गया। ममता ने यास तूफान की रिपोर्ट तो सौंपी, लेकिन बैठक से कन्नी काट गई। Why? In Gujarat last week you went there. Why you not called opposition leader there? It is your state. Even Odisha also opposition leader was not there. In my state, whenever you come, you create some confusion and always you create some confrontation. Why? शुभेंदु ने ममता के इस बर्ताव को ओछी कहा, हालांकि बैठक की बात को कहने से मना कर दिया। अब जब बैठक का विवाद मुख्य सचिव तक जा पहुंचा तो ममता और शुभेंदु फिर आमने सामने आ गए। ममता ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र पर हमला किया तो शुभेंदु ने ममता की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बंगाल की सियासत में ये तो बस आगाज है, अभी और कई मौके आएंगे। ममता और शुभेंदु का आमना सामना होगा तो देखते जाइए ये तलखी कहां तक जाती है। नंदीग्राम से जो लड़ाई शुरू हुई थी ममता और शुभेंदु के बीच, वो अब बढ़ती जा रही है। एक समय ममता के सिपहसालार रहे शुभेंदु अब बंगाल में ममता के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन है। अब इस शत्रुता की कीमत कौन चुकाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। प्रेमा राजा राम के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए आज तक।